हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। हम आ गए एक और वीडियो के लिए, हिस्ट्री सीरीज़ की वीडियो। जो बच्चे बोल रहे थे हमको फर्स्ट फेस और सेकंड फेस और मास मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री करनी है जिनको, उनके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देंगे, ठीक है। और किस किस के आने के चांसेस इस बार हैं, प्रोडिक्शन भी पूरी कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखना। और काफ़ी जो आपको पहले भी हेल्प हो रही है उसके लिए थैंक यू। वीडियोस को और ज़्यादा प्यार दिखाइए, पहले दिखा चुके उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दिखाइए, हमको आपके प्यार की बहुत बहुत ज़रूरत है। और एक चीज़ और बताना बेटा कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, ज्योग्राफी या मैथ्स, और कब चाहिए आपको, कितने टाइम पे चाहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट अच्छी वीडियोस बना कर दूंगा। आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और फ्री में बिल्कुल, ये मैंने पहले ही बोल देता। चलो अब इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और अगर बात करें तो बेटा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो पहले इसमें से कभी कभार लॉन्ग आता था कभी। अब देखो इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। इस बार क्योंकि सैंपल पेपर जो आपका आया वहाँ पे उनका पूरा का पूरा लॉन्ग डाल रखा है। अगर नहीं भी आता तो इसमें से 1.5 या 1-2 आ जाएंगे, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से, देखो ध्यान से समझना कि इसमें से क्या छोटी छोटी चीज़ें करनी है हमको। जैसे हम लोग को क्या करनी है, 2 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इनकी 2-2 कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है। और दादा भाई नौरोजी की बुक्स भी याद रख लेना बेटा, जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं उसके बारे में याद रख लेना। फिर स्ट्रगल मेथड पूछ लेंगे। अब देखो एक चीज़ बात रखना, पहले वाले अर्ली नेशनलिस्ट थे और दूसरे थे असर्टिव नेशनलिस्ट, या जो लोग लेटर नेशनलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जैन को क्या बोलते थे, मॉडरेट्स बोलते थे बेटा अर्ली वालों को, और रेडिकल्स बोलते थे बाद वालों को, जो लेटर वाले थे, बाद में आए थे नेशनलिस्ट। 2 तरह के नेशनलिस्ट आए थे तो इनके बीच में। तो देखो एक तो मेथड स्ट्रगल मेथड पूछ सकते हैं बेटा अर्ली नेशनलिस्ट के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको लॉन्ग में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन का क्या व्यू था उसके ऊपर, उसके पीछे 2 मेन रीजन क्या थे, वो पूछ सकते हैं बेटा आपको पेपर में। ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ स्ट्रगल ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट, देखो ये इसके स्ट्रगल के मेथड और इसके, इन दोनों में से आपको एक देखने को मिल सकता है अगर लॉन्ग आया तो, दोनों के एक स्ट्रगल मेथड। या एक तीसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ अगर लॉन्ग में आया तो, डिफरेंस बिटवीन बेटा असर्टिव एंड। इन तीनों में से आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है, तीनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आसानी से बेटा, एक लॉन्ग में से एक पार्ट, ठीक है। और हमारे पास दूसरा क्या आ जाता है बेटा, कंट्रीब्यूशन इनके, बाल गंगाधर तिलक के, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ये आपको लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, तो शॉर्ट में तो एक इनमें से एक कंट्रीब्यूशन, इस चैप्टर में से शॉर्ट में एक कंट्रीब्यूशन किसी भी बंदे की 2 पूछी जाएंगी ही जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आया था बेटा मुस्लिम लीग, ये मैं पहले बता दिया था क्योंकि अभी शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉन्ग बनाना हुआ इसका तो ये सारी चीज़ें पूछ लेंगे। ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का। फर्स्ट सेशन कौन था, प्रेसिडेंट कौन सा था। तो यही सिर्फ इसके सिंपल क्वेश्चन बचते हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, काफ़ी इजी। अगर इसको अटेम्प्ट कर लोगे तो पेपर में डिफिकल्ट नहीं रहेगा। मास मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास पहले आई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसमें क्या है, इसके आने के चांसेस इस बार बहुत मैक्सिमम बेटा, क्योंकि बेटा क्या हुआ कि पिछली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले लीजिए या क्विट इंडिया मूवमेंट ले लीजिए, आ चुकी है पिछली बार, तो इसलिए आने के कम चांसेस। अगर गांधी वाले सिनारियो से अगर क्वेश्चन आता तो खिलाफत मूवमेंट, राउल अटैक, जलियांवाला बाग और इसका इंपैक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, ये प्लीज़ अच्छे से करके आना। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको छोड़ जाना, ये भी करना इंपॉर्टेंट है, पर इसको अच्छे से करके जाना। और जिसके और चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस इस बार बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक के आने के हैं। सुभाष चंद्र बोस के वाले कंसेप्ट में से क्वेश्चन आने के डेफिनेट चांसेस हो सकता है। आपको पिक्चर जो क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस जी का भी आ सकता है, तो आप ध्यान से करके आना सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। इसमें से क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फिर INA इंडियन नेशनल आर्मी, उसका फाउंडर कौन था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, अचीवमेंट क्या थी, और सुभाष चंद्र बोस की क्या कंट्रीब्यूशन थी, सारा आपको अच्छे से पढ़ के जाना। अगर बात करें माउंट बैटल प्लान बेटा, ये हर साल आया था, अगर कहो पिछले साल भी आया था, तो पता होता क्या कि इसके अगर चांसेस बोले बच्चे कहेंगे सर रिपीट नहीं होगा, पर कभी पर क्या कि ये काफ़ी पेपर्स में देखोगे, अगर 2014-2020 तक क्वेश्चन ऊपर उठाकर देखोगे, आपको काफ़ी पेपर्स में 3-4 बार दिख जाएगा, क्योंकि ये पार्टीशन ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड है और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हो सकता है इसका क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं बेटा, तो इसको भी प्लीज मत छोड़ के आना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यही सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जो करके जाने चाहिए इसमें से। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपको इस बार चांसेस मैंने इसलिए बोले कि यहाँ से एक, तीनों में से एक चीज़ आ सकती है। मुस्लिम लीग का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाकी किसी की भी कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा पूछी जा सकती है पेपर में, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना। छोटी वीडियो बनाई है क्योंकि आपको देखना अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ये आप सिर्फ हेल्प के लिए आपकी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए मेरे को बताना, और इस वीडियो को बहुत शेयर को अपने दोस्तों के साथ बहुत प्यार देना। मेरे को इस वीडियो पे कम से कम मतलब कि व्यूज़ हमको 10K तो करने ही करने बेटा, और लाइक हमको टारगेट रखना है